भगवान ने एक दिन मीटिंग बुलाई, सब ग्वालन को इकट्ठो कर ले। भगवान कहने लगे भैया मनसुखा आज मेरो मन ऐसो कर रहे हो है कि हम माखन की चोरी करवे के लिए चलेंगे। मनसुखा कान लगो दाई कोई तेरी सोच है ऐसी राजी में मार पड़े। अरे बाबरो है गयो, अरे काऊ दूसरे के घर पे माखन चोरी करवे जाएगो तो बड़े गुलचे पड़ेंगे। भगवान कहने लगे दाई के तू काय को चिंता कर रहा हो, हमारे साथ माखन की चोरी करवे चले। अरे जब माखन खाएगो हम पे मार पड़ेगी तो पड़ेगी। मनसुखा कान लगो जाएंगे तो लेकिन एक शर्त होगी। बोले क्या? बोले ऊपर को माखन मैं खाऊंगा और नीचे को तू खाएगो। भगवान ने कहा ठीक भैया मेरे घर पे क्या कमी, अरे तू ऊपर को खाए लिए नीचे को मैं खाए लूंगा। सब ग्वाला आज भगवान के प्यारे भक्त तो भगवान के साथ चले। चलोगे किसके घर पे? बोले शीला भाभी के। आज सब ग्वाला शीला भाभी के घर पे, घर को खाली देखो घुस गए। शीला जल भरवे के लिए कुआं पे गई हती। अब सब ग्वाला मटकी ढूंढने लगे, मटकी कहूं दिखाई ना दे रही। तब तक मनसुखा की नजर पहुंच गई, मटकिया ग्वालनिया सीके पे लटकाए के चली गई। भगवान से मनसुखा कहने लगो कन्हैया अरे तुमको पता ना है, अरे शीला भाभी बड़ी चालाक है, दाई के इतनी ऊंची ऊपर सीके पे मटकिया लग गई है, हम तुम छोटे छोटे लगता है माखन की चोरी नहीं कर पाओगे। भगवान कान लगे मनसुखा ऐसी कुछ अकल बता, आज माखन की चोरी करवे आए बहु खाली हाथ घर को चले जाऊं ठीक ना है। मनसुखा कान लगो चिंता ही ना करो, हम बहुत सुंदर अकल बताए देंगे। बोले ऐसो करो सब ग्वालन को नीचे नचाए ले और बाके बाद तुम ऊपर चढ़ जाओ, बड़े आराम से मटकी हाथ आ जाएगी। भगवान के प्यारे भक्तों ऐसा ही हुआ, सब ग्वालन को नीचे लचाए ले और भगवान के प्यारे भक्तों भगवान स्वयं उस मटकी के ऊपर चढ़ गए। भगवान के प्यारे भक्तों भगवान ने वो मटकी उठाई और ऊपर को माखन खाए वो प्रारंभ कर दो और जल्दी में खायो तो वो माखन मनसुखा के ऊपर गिर गयो। मनसुखा कान लगो कन्हैया अरे मुझ जानतू हूँ तू बड़ो चालाक है, अरे तूने ऊपर को माखन खाए वो प्रारंभ कर दे। अरे दाई के मैं नीचे से हट जाऊंगा और जब मैं नीचे से हट जाऊंगा तो नीचे गिर जाएगा तो हड्डी को सुरमा बन जाएगा, का फायदा। भगवान कान लगे कहूँ मनसुखा नीचे से हटेगा तो वास्तव में गिर जाएंगे। भगवान भी बड़े चालाक हैं। भगवान कहने लगे मनसुखा अरे तू कैसी बातें कर रहे हो, मैंने ऊपर को माखन ना खायो, जब माखन में चींटी हती सो चींटी हटाए रहे हो, चींटी हटाते में तेरे ऊपर गिर गए हो। भगवान माखन खा रहे तब तक उधर शीला भाभी जल की गगरिया भर के चली आ रही। जब जल की गगरिया भर के शीला चली आ रही हैं, शीला ने घर को दरवाजो खोलो देखो समझ गई आज दार में कारो है। भगवान के प्यारे भक्तों शीला जैसे ही घर में घुसी तो देखो का भगवान के साथ सभी ग्वाला माखन खाए गए। तो सब ग्वाला तो भाग गए लेकिन भगवान और मनसुखा पकड़ ले शीला ने। बोले आज मैं तो को ना छोड़ूंगा, आज मैया यशोदा से तेरी शिकायत जरूर करूंगा। भगवान विनती करने लगे हे शीला भाभी आज जान दे, आज के बाद तेरे घर पे कभू ना आऊंगा माखन की चोरी करवे। बोले आज मैं तो को छोड़ूंगा ना, या तो आज से चोरी करवो बंद कर दोगे। जब मैया यशोदा के गुलचे पड़ेंगे ना तब तू समझ जाएगा। भगवान कान लगे छोड़ दे जान दे, आज के बाद कभू ना आऊंगा। मनसुखा तो भाग गए लेकिन भगवान श्री कृष्ण फंस गए। आज शीला भगवान की कलाई को पकड़ करके भगवान के प्यारे भक्तों लेकर के चली मैया यशोदा के पास। भगवान विचार करते जाए रहे अगर कहूं
मैया जसोदा ने जान ली, अरे जाके घर पे 1 लाख गौए हो, बहुत सारो माखन होए, बाको लाला दूसरे घर पे माखन चोरी करवे जाए। तो मैया जसोदा बहुत गुलचे लगा गए कि भगवान समझ गए। भगवान विचार करने लगे और विनती करने लगे, छोड़ दो, जाने दो, आज के बाद कभू ना आऊंगो तेरे घर पे। लेकिन शीला कह रही, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगो ना, बड़े दिन बाद में तो हाथ आए हो। भगवान के प्यारे भक्तों, आज शीला भगवान की कलाई पकड़ के लेकर के जा रही है मैया जसोदा की ओर। भगवान विचार करने लगे, भगवान सोचने लगे, अगर जा ले गई तो आज बड़ो गड़बड़े हो जाएगो। भगवान ने बाई रास्ते से बाकी लाला को आत बहु देखो इशारा में बुलाए लो, इधर आओ। और इशारे में सब बातें करी। भगवान शीला से कहने लगे, हे शीला भाभी, काफी देर से हमारी तुम जा कलाई को पकड़े हो, जा कलाई को छोड़ दो, जा भाई कलाई को पकड़ ले। दर्द है रो हमारी कलाई में। भगवान की बात सुनकर शीला समझ गई कि हमारे मोहन की नरम कलाई, ऐसा ना दर्द होने लगे हो। शीला ने बा कलाई छोड़ी, भगवान ने अपनी कलाई तो छुड़वाई, बाके बदले में अपने उसके लड़के की कलाई को पकड़वा दिया। भगवान तो 9-2-11 हो गए। मैया जसोदा के आंगन में पहुंच गए, बोले मैया देख लिया, आज कोई ना कोई शिकायत जरूर आवेगी। अब मैया मैं सवेरे से कहूँगा वो ना है, लेकिन फिर शिकायत आएगी। मैया जसोदा कान ले आन दे, आज दाई की देखे कौन आता है। इधर भगवान के प्यारे भक्तों, आप लोग विचार कर रहे होंगे, शीला ने जब उसकी कलाई को छोड़ा, भगवान की कलाई को छोड़ करके अपने बेटे की कलाई को पकड़ा, क्या नहीं जान पाया? नहीं जान पाया। पैर देने लगी मैया जसोदा, अरे घर से तो बाहर निकल के आ, अरे तू रोज मुंह से काटती, मेरो लाला बड़ो सीधो है, अरे तेरो लाला जितना कोई नटखट नाए है। मैया जसोदा निकल के आई बाहर, बोली वाह भाई वाह, काहे है गए हो? बोली मैया जसोदा, मैं तेरे दरबार में जब भी आती थी तेरे लाला की शिकायत करवे के लिए, तू हमारी झूठी मानता थी। अब तू जो मेरी झूठी मानता थी, ताई सो मैं आज तेरे लाला को संग पकड़ के ले आया। मैया जसोदा ने विचार करो, हमारो लाला तो माखन खाए रहो, जा हमारे लाला को कैसे पकड़ के लाई? बात का है मैया, तेरो जो लाला कन्हैया है ना, मैया घर के खाली देख के घर में घुस जावे। मैया घर में घुसवे की कोई बात ना है, माखन खाएवे की कोई बात ना है। मैया जब ये मटकी फोड़ देवे तो बड़ो कष्ट होवे। मैया तू अपने लाले कायना ही समझाते। जसोदा कान लगी, हेरी बाबरी है गई तो को पता ना है, तू हमारे लाल को वैसे ही बदनाम करो चाहते। अरे हमारे घर पे 1 लाख गऊ में बहुत सारो माखन होए, और तू कह रही है कि मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई। अरे पगली, अरे तू घूंघट हटाए के तो देख ले, अरे किनको लाला पकड़े डोल रही है। भगवान के प्यारे भक्तों, जैसे ही शीला ने घूंघट हटायो, देखो अपनो लाला। शीला कान लगी, मैया मैं झूठ ना है बोल रही, अरे मैं तो तेरे ही लाला को पकड़ के लाई थी। लेकिन पड़ो नटकत मैया, हमने जानियो ना पाई कब, तब तक भगवान निकल के बाहर आए गए। बोले मैया हमने तो से कही थी कोई शिकायत जरूर आएगी, देखो जाएगी। अब मैया मैं सवेरे से कहूँगा वो ही ना है, लेकिन जब फिर शिकायत करवे आए गई। अब शीला विचार करने लगी, अगर आज की बात झूठ चली गई तो जसोदा कहूँ बात नहीं मानेगी। शीला कान लगी, मैया मैं तेरी सौगंध खाती हूँ, अरे मैं तो तेरे ही लाला को पकड़ के लाई। मैया कान लगी, अरे बाबरी है गई, चली जा दोबारा घर पे मत आइए, हमारे लाला को बदनाम करो चाहते है। शीला कान लगी, मैया मैं यमुना की सौगंध खाती हूँ, मैं तेरे ही लाला को पकड़ के लाई। और याद रखना, ब्रज में रहने वाले लोग यमुना की सौगंध खा लें, समझ लो सही है, झूठ है ही नहीं। मैया जसोदा समझ गई, जो दाई को करिया जरूर गो है, मानो ही ना है।
कन्हैया को कान पकड़ लो मैया जसोदा ने, अरे कन्हैया, अरे जा तो यमुना की सौकंद खाए रही, तू जरूर गो है। भगवान कान लगे, अब तो पकड़ी गई चोरी। लेकिन भगवान भी बड़े चालाक है, बोले मैया जसोदा में गौ थोड़ी ना है। फिर बोले मैया हम इनकी गली से हो के जा रहे हो, इन्होंने मुझे इशारे में बुलायो और जे कही मैया कि हम तुम्हें माखन खिलाऊंगी, माखन घर पे आओ। अब मैया जे बड़ी बाबरी है, इन्हें माखन थोड़ी ना खिलाओ। माखन देने के बहाने मैया मालूम हमसे का काम करवाओ। भगवान देखो अपनी बात बदल के कहने लगे, और क्या बोले भैया, मैया ये ब्रज की ग्वालनियां बदनाम कराना चाहती हैं, और माखन देने के बहाने पे ये घरे बुलाया करती हैं। मैया ये ब्रज की ग्वालनियां बदनाम कराना चाहती हैं, माखन देने के बहाने पे ये घर बुलाया करती हैं। मैया ये बर्तन साफ कराती हैं, झाड़ू भी यहाँ लगवाती हैं, ये सारो काम कराती हैं, फिर हमसे बोतल लाती हैं। ये झाड़ू भी लगवाती हैं, बर्तन भी साफ कराती हैं, फिर इनसे माखन मांगो तो गुलचा खूब लगाती हैं। अरे फिर इनसे माखन मांगो तो गुलचा खूब लगाती हैं। मेरी माता गुजरिया अतः जे आडीट, और तेरे लाला को मैया जे कर रही है अब डीट। मैया तेरी है सौगंध गुजरिया झूठ बोलती है, मैया तेरी है सौगंध गुजरिया झूठ बोलती है। ये झूठ बोलती है गुजरिया, झूठ बोलती है गुजरिया, झूठ बोलती है। मैया मानो मेरी बात गुजरिया झूठ बोलती है, मैया मानो मेरी बात गुजरिया झूठ बोलती है। मैया तो को पता नहीं जे ब्रज की ग्वालनियां है ना, जे बड़ी डीट है मैया। जे मैया हम सवेरे इनकी रास्ते से होके जाए रहे, तो मैया इन्होंने मुझे इशारे में बुलाए ले, और जय कही मैया मैं तो को माखन खिलाऊंगो। मैया जब मैं इनके घर पे गयो तो मैया जाई शीला ने हमसे घर को सब काम करवायो। मैया झाड़ू भी लगवाती हैं, बर्तन भी साफ कराती हैं। मैया घर को जो काम होता है सब काम करवाती, और मैया फिर इनसे जब माखन मांगो ना तो मैया जी गुलचे खूब लगाती हैं, बड़ी